अंकुर एक सामान्य युवा था। नौकरी करता, कुछ पैसे बचाता और अपने सपनों को लेकर आशान्वित था। लेकिन एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था, क्या मैं सच में कभी आर्थिक आज़ादी पा सकूंगा? हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी बुक समरी की बुक है मेक एपिक मनी। एक दिन उसने एक किताब देखी, मेक एपिक मनी। वो जानना चाहता था कि ये किताब उसके पैसे और सपनों के बीच पुल बना पाएगी या नहीं। अंकुर ने समझा कि पैसे के बारे में उसकी सोच ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है। मेक एपिक मनी की पहली सीख थी, पैसे को दुश्मन मत समझो, उसे सीखो समझना। अंकुर ने अपनी मन की बारीकियों को समझना शुरू किया। पैसे की सही समझ से ही वित्तीय सफलता संभव थी। किताब में अंकुर ने सीखा कि बजट बनाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना सबसे पहला कदम है। अंकुर सोचते हुए, मैं अपने हर खर्च को ट्रैक करूंगा, बिना जरूरत के फिजूल खर्ची नहीं करूंगा। और उसने एक डायरी बनाई जिसमें हर रुपए का हिसाब रखा। यह उसकी आर्थिक यात्रा की पहली सीढ़ी थी। अब अंकुर ने पैसे को सिर्फ बचाने की नहीं, बढ़ाने की सोच अपनाई। मेक एपिक मनी के लेखक कहते हैं, पैसे को निवेश के जरिए बढ़ाना ही धनवान बनने का रास्ता है। अंकुर ने समझा कि निवेश से पैसे को उसकी छुपी हुई ताकत से जोड़ा जा सकता है। अंकुर ने सीखा कि निवेश में हमेशा जोखिम होता है, लेकिन सही जानकारी और रणनीति से इसे कम किया जा सकता है। मेक एपिक मनी में बताया गया, अधिक रिटर्न के लिए अधिक जोखिम और कम जोखिम के लिए कम रिटर्न। इसलिए अंकुर ने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। अंकुर को क्रिप्टो करेंसी, NFT और डिजिटल एसेट्स की दुनिया में भी गहरी रुचि हुई, लेकिन उसने किताब से सीखा कि इन नए निवेशों में सावधानी जरूरी है। मेक एपिक मनी कहता है, नवीनतम तकनीक से जुड़ो, पर जोखिम और जानकारी के बिना नहीं। अंकुर ने सीखा कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ पैसे का सवाल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। मेक एपिक मनी के शब्दों में, जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे, तब आप आजाद हो। अंकुर ने तय किया कि वह अपने पैसों से काम करवाएगा, न कि खुद काम करेगा। अंकुर ने समझा कि असली धन वही है जो बिना उसकी सीधी मेहनत के भी बढ़ता रहे। किताब में लिखा था, पासिव इनकम वह जादू है जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकता है। अंकुर ने सोचा, क्या मैं ऐसी आमदनी के स्रोत बना सकता हूं जो हर महीने मेरे खाते में लगातार पैसा भेजे? उसने शुरू किया, रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, ब्लॉगिंग और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अंकुर खुश होकर, ये तो कमाल है, अब पैसा मेरा काम करेगा, मैं नहीं। किताब का सबसे बड़ा हिस्सा था माइंडसेट, जो अंकुर की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। धन के पीछे भागना छोड़ो, धन के लिए सोचो। अंकुर ने जाना, पैसे को लेकर भय, लालच और संदेह ही असली रोड़े हैं। वह रोज ध्यान करता, खुद से कहता, मैं धन का सृजन कर सकता हूं, मेरे विचार सकारात्मक हैं। अंकुर की जिंदगी में कर्ज भी था, लेकिन किताब ने सिखाया, कर्ज अच्छी तरह समझो और जब तक संभव हो उसे जल्दी चुकाओ। अंकुर ने बनाया कर्ज भुगतान का प्लान। उसने समझा कि कर्ज जब नियंत्रण से बाहर हो, तब धन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अंकुर ने महसूस किया कि रिटायरमेंट भी बचपन जैसा है, भविष्य की योजना बनाने की जरूरत होती है। मेक एपिक मनी ने बताया, जल्दी शुरू करो ताकि समय तुम्हारे पक्ष में हो। अंकुर ने शुरू की PPF, EPF और पेंशन फंड में नियमित निवेश। किताब का एक अद्भुत पहलू था, धन का सामाजिक और आध्यात्मिक उपयोग। जब धन दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल होता है, तब उसका असली मूल्य समझ में आता है। अंकुर ने सोचा, धन से सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अंकुर की आर्थिक यात्रा अब एक नई दिशा ले चुकी थी। वह सिर्फ पैसा कमाने वाला नहीं था, बल्कि पैसे को समझने वाला, उसकी शक्ति को पहचानने वाला था। अंकुर ने समझा कि हर आर्थिक यात्रा में चुनौतियां आती हैं, अप्रत्याशित खर्च, बाजार का उतार चढ़ाव, नौकरी में अनिश्चितता। किताब में कहा गया, चुनौतियां तुम्हारे मजबूत बनने का जरिया है, हार मत मानो। अंकुर ने संकट के समय धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना सीखा। अंकुर ने जाना कि छोटी सेविंग ही बड़ी बचतों का आधार होती है। रोजाना के छोटे छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखो। उसने कॉफी शॉप के बजाय घर से कॉफी लाना शुरू किया और छोटी छोटी बचतों से बड़ा फंड बनाया। अंकुर ने क्रेडिट स्कोर की ताकत को समझा। किताब में बताया गया,
अच्छा क्रेडिट स्कोर तुम्हारे वित्तीय स्वास्थ्य का आईना है। अंकुर ने समय पर बिल भुगतान करना और कर्ज का सही उपयोग करना सीखा। अंकुर ने निवेश के साथ साथ अलग अलग आय के स्रोत बनाए, फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट, एफिलिएट मार्केटिंग। मेक एपिक मनी में बताया गया आय के कई स्रोत तुम्हें आर्थिक सुरक्षा देते हैं। अंकुर ने अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। रोजाना के छोटे फैसले आर्थिक सफलता के बड़े कदम होते हैं। हर महीने बचत, निवेश और खर्च पर नियंत्रण उसकी आदत बन गई। अंकुर ने जाना कि निवेश में धैर्य और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दी अमीर बनने की चाह में गलती मत करो। उसने एसआईपी के जरिए निवेश को नियमित किया और मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन किया। अंकुर की समझ में आई कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मविश्वास है। जब तुम्हें अपने खर्चों को लेकर चिंता नहीं होती, तभी तुम सच में आजाद होते हो। अंकुर ने जाना कि धन का उद्देश्य केवल स्वयं की सेवा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद भी है। मेक एपिक मनी में लिखा है, धन के साथ आस्था और दया भी होनी चाहिए। अंकुर अब एक वित्तीय स्वतंत्र व्यक्ति था जो दूसरों को भी प्रेरित करता था। उसने कहा, पैसे की ताकत को समझो, सही दिशा में लगाओ और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। बिल्कुल। मेक एपिक मनी की स्क्रिप्ट भाग 30 से आगे विस्तार से लिखता हूं। अंकुर ने सीखा कि निवेश में जोखिम को समझना और उसका प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। किताब में बताया गया, जोखिम को अनदेखा करना आत्मघाती कदम है। सफल निवेशक जोखिम को समझते और उससे बचते हैं। अंकुर ने विभिन्न निवेशों के जोखिम और लाभ का तुलनात्मक विश्लेषण करना शुरू किया। उसने जाना कि कभी कभी जोखिम लेना आवश्यक होता है, पर बुद्धिमानी से। अंकुर ने अपने पैसे को एक जगह न लगाकर कई जगह निवेश करना सीखा। मेक एपिक मनी की सलाह थी, अपने निवेश को फैलाओ ताकि नुकसान का असर कम हो। अंकुर ने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और डिजिटल एसेट्स में निवेश किया। अंकुर ने आर्थिक मंदी और अनिश्चितताओं के लिए बचत और रणनीतियां बनाई। किताब में लिखा, आपातकालीन फंड बनाना हर निवेशक की प्राथमिकता होनी चाहिए। अंकुर ने 6 महीने का खर्च बचाकर अपने आपातकालीन फंड की व्यवस्था की। अंकुर ने महसूस किया कि कभी कभी विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर होता है। मेक एपिक मनी कहती है, एक योग्य वित्तीय सलाहकार आपकी योजना को सही दिशा देता है। अंकुर ने एक सलाहकार से संपर्क किया और अपनी योजना को और बेहतर बनाया। अंकुर ने टैक्स के महत्व को समझा और सही योजना से टैक्स बचाने के उपाय सीखे। किताब में लिखा, टैक्स प्लानिंग से अधिक बचत और निवेश संभव है। अंकुर ने टैक्स बचत स्कीम्स जैसे एलएसएस, पीपीएफ और एचआरए का पूरा लाभ उठाया। अंकुर ने जाना कि आर्थिक सफर में आत्म प्रेरणा की अहमियत बहुत है। स्वयं को प्रेरित रखना, हर चुनौती को अवसर मानना ही सफलता की कुंजी है। अंकुर रोज खुद को प्रेरित करता और अपने सपनों को याद करता रहा। अंकुर ने आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की और अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा किए। उसने कहा, यह सफर आसान नहीं था, लेकिन सही ज्ञान, योजना और मेहनत से यह संभव है। अंकुर ने जाना कि बचत केवल पैसा बचाने का नाम नहीं है, बल्कि एक अनुशासन और मानसिकता है। किताब में लिखा है, बचत की आदत बनाओ, चाहे वह कितनी भी छोटी हो। समय के साथ यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अंकुर ने शुरुआत में अपनी आय का 10% बचाने का नियम बनाया। अंकुर ने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया। उसने नोटबुक में हर खर्च लिखा। मेक एपिक मनी कहती है, पैसे के प्रवाह को जानना आवश्यक है ताकि अनावश्यक खर्चों को रोका जा सके। यह आदत अंकुर के लिए बड़ा बदलाव लेकर आई। अंकुर ने समझा कि सोशल मीडिया और विज्ञापनों के प्रभाव में आकर कई बार फालतू खर्च बढ़ जाते हैं। किताब में सलाह थी, अपनी ज़रूरत और चाहत को समझो और फर्क करो। उसने अनावश्यक खर्चों को कम किया और पैसे को निवेश की ओर मोड़ा। अंकुर ने अपने वित्तीय लक्ष्यों को कागज पर लिखा और हर महीने उनकी समीक्षा करता। लक्ष्य बिना प्रतिबद्धता अधूरे होते हैं। यह आदत उसे हर दिन प्रेरित करती रही। अंकुर ने जाना कि बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा भी आर्थिक योजना का हिस्सा है। मेक एपिक मनी में लिखा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और संपत्ति बीमा से आर्थिक संकटों से बचा जा सकता है। अंकुर ने ये सभी बीमा कराए। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरे बिना अंकुर ने निवेश जारी रखा। धैर्य और अनुशासन से बड़ा निवेशक कोई नहीं।
उसने SIP और लंबे निवेश की आदत डाली। अंकुर जानता था कि फाइनेंशियल दुनिया हमेशा बदलती रहती है। किताब कहती है, सीखना कभी बंद मत करो, यही आर्थिक सफलता की चाबी है। वह हर महीने नई किताबें पढ़ता और सेमिनार्स में जाता। अंकुर की सोच अब पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक और सशक्त थी। मन की शक्ति ही असली धन है। किताब ने उसे आत्मविश्वास और लक्ष्य पर केंद्रित रहने की प्रेरणा दी। अंकुर ने सीखा कि धन के साथ आभार रखना और विनम्र रहना बहुत जरूरी है। आभार से तुम्हारे धन की ऊर्जा बढ़ती है। वह रोज अपने धन के लिए धन्यवाद करता। अंकुर ने अपने परिवार के साथ खुलकर आर्थिक योजना साझा की। संयुक्त प्रयास से ही परिवार की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। उसने परिवार के सदस्यों को भी वित्तीय शिक्षा दी। अंकुर ने अपनी आर्थिक सफलता का हिस्सा समाज की भलाई में लगाया। धन का असली उपयोग तब होता है जब वह समाज की सेवा में लगे। वह दान करता, जरूरतमंदों की मदद करता। अंकुर अब भविष्य की योजनाएं बना रहा था। बच्चों की शिक्षा, बुढ़ापे का आराम और सपनों को पूरा करना। वित्तीय योजना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अंकुर ने समझा कि समय का सही उपयोग आर्थिक सफलता के लिए जरूरी है। समय के साथ सही निर्णय लेना धन बढ़ाने में मदद करता है। अंकुर ने जाना कि धन अकेला सब कुछ नहीं है। खुशी, स्वास्थ्य और रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अंकुर ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाकर रखा। अंकुर ने जाना कि डिजिटल दुनिया में पैसे कमाने के कई नए अवसर हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब और ऑनलाइन व्यापार। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही उपयोग कर तुम अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हो। अंकुर ने एक ब्लॉग शुरू किया और धीरे धीरे उसे पैसा कमाने का स्थायी स्रोत बनाया। अंकुर ने साइड हसल यानी पार्ट टाइम काम की ताकत समझी। किताब में कहा गया, अतिरिक्त आय आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार है। वह सप्ताहांत में ऑनलाइन ट्यूटरिंग करता और कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेता। डिजिटल करेंसी जैसे क्रिप्टो में निवेश के फायदे और जोखिम अंकुर ने समझे। नई तकनीकें निवेश के नए अवसर प्रदान करती हैं, पर समझदारी जरूरी है। अंकुर ने थोड़ा पैसा क्रिप्टो में लगाया, लेकिन रिसर्च के बिना बड़े निवेश से बचा। अंकुर ने जाना कि आर्थिक लक्ष्य पाने में मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। तनाव और चिंता से बचना सफलता के लिए आवश्यक है। वह मेडिटेशन और एक्सरसाइज के जरिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखता। अंकुर ने अनुभव किया कि असफलताएं भी सीखने का जरिया हैं। हर हार में जीत का बीज छिपा होता है। उसने अपनी गलतियों से सीखा और बेहतर निर्णय लिया। अंकुर ने देखा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बाद जीवन में नई जिम्मेदारियां आती हैं। धन के साथ दायित्व भी बढ़ते हैं। उसने अपने अनुभवों से दूसरों की मदद शुरू की। अंकुर ने महसूस किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वित्तीय शिक्षा देना जरूरी है। शिक्षा से ही गरीबी और आर्थिक अस्थिरता दूर होती है। वह वित्तीय वर्कशॉप्स आयोजित करने लगा। अंकुर ने जाना कि निवेश में नैतिकता महत्वपूर्ण है। ही सब कुछ नहीं, समाज के लिए भी योगदान जरूरी है। वह सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश करता। अंकुर ने समझा कि जीवन में बदलाव आते रहते हैं और आर्थिक तैयारी हमेशा होनी चाहिए। आपातकालीन फंड और लचीलापन जरूरी है। अंकुर ने कहा, धन कमाना कोई जादू नहीं, यह सही ज्ञान, धैर्य और मेहनत का परिणाम है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। प्रिय मित्रों, अंकुर की कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है। मेक एपिक मनी ने हमें सिखाया कि धन केवल कमाने का नाम नहीं, बल्कि एक सही मानसिकता, योजना, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी है। अंकुर ने देखा कि आर्थिक सफलता तब असली होती है जब वह जीवन के हर पहलू में संतुलन और खुशी लाए। पैसा बनाना आसान हो सकता है, पर उसे सही तरीके से संभालना और उसका सदुपयोग करना ही सच्ची सफलता है। आप भी अपनी आर्थिक यात्रा की शुरुआत आज से कर सकते हैं। चाहे आपकी आय कितनी भी हो, अगर आपके पास सही दिशा और धैर्य है तो आप भी एपिक मनी बना सकते हैं। याद रखिए, लक्ष्य निर्धारित करें, बचत और निवेश की आदत डालें, जोखिम समझें और नियंत्रित करें, सीखना और बढ़ना जारी रखें। अपने परिवार और समाज के साथ इस सफलता को साझा करें। अंकुर की तरह आप भी अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से आर्थिक आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अपने सपनों को सच करने की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और
इस बुक की कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।